और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। खबर गुना जिले के राघोगढ़ से है, जहां विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी बन्ना चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण मतदाताओं के क्षेत्र की जनता और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने इस विधानसभा चुनाव में मेरा और भारतीय जनता पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाया है, जिसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूं। मैं चुनाव हारा नहीं हूं, बल्कि चुनाव जीता हूं, क्योंकि राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से काबिज रही कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के लोगों ने गरीब मजदूर लोगों को ठगा है और लोगों के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से सबक सिखाते हुए उनको और कांग्रेस के नेताओं को लोकतंत्र की ताकत बता दी है। जी, इस समय हम पीला घाटा हाउस पे खड़े हुए हैं, जो कि बंटी बन्ना हिरेंद्र सिंह बन्ना की कोठी है। यहाँ देखिए आप, उनके साथ में अभी भी जो उनके कार्यकर्ता चुनाव के पहले या चुनाव के बाद लगातार इसी तरीके से इस कोठी पे लोगों की भीड़-भाड़ देखने को मिलती है और इनका चेहरा भी लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव ने लड़ा है, शायद हंसते हंसते चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता भी है। उसको जीत इसलिए कह सकते हैं हम कि कहाँ 41,000 कहाँ 51,000। इस बार रावगढ़ के किले की सिर्फ एक बीम जिसको बोल सकते हैं, एक पिलर बचा है, वो भी 4,550 के रूप में। बाकी अब इनसे जानेंगे कि ये चुनाव जो इनने लड़ा किस तरीके से लड़ा और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। आदरणीय, आपका न्यूज आवर में बहुत बहुत स्वागत है और साथ में ही आपको इतने कम अंतर से हार नहीं कहेंगे, इतने कम अंतर से जो मात हुई है उसके लिए आपको एक बार हम स्वागत करेंगे न्यूज आवर में कि इतने बड़े राजा के क्षेत्र में राघोगढ़ किले में सेहत लगाने का आपने प्रयास किया और सेहत लगभग लगी भी है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी पूरी रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बिल्कुल जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा मतदान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में किया है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे समस्त कार्यकर्ता जिनको कि मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। दूसरा, आपने कहा मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो जैसा आपने मुझे 2 महीने पहले देखा होगा वैसा आज हूँ, 1 महीने पहले देखा होगा वैसे आज हूँ, चुनाव में देखा होगा वैसे आज हूँ और आगे भी आपको ऐसे ही मिलूंगा। और मैं तो आप हाँ, कागजों में इसको अपन हार मान सकते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव रावगढ़ से जीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा चुकी है। 77 से अब तक राजा साहब ने दिग्विजय सिंह ने वहाँ विरोध नहीं देखा है, लेकिन अब विरोध की वहाँ पे नई परिपाटी चालू हो चुकी है। अब दिग्विजय सिंह जी को, देवानंद सिंह जी को पता लग गया कि विपक्ष क्या होता है। अब ये हम इसकी मुहिम जल्दी चालू कर रहे हैं और 1-2 दिन में ही मैं हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक धन्यवाद यात्रा चालू करने वाले हैं। हर गांव में, हर कस्बे में मैं जाऊंगा हमारे परिवारजनों के बीच में और सबको धन्यवाद हम अदा करेंगे, क्योंकि जो काम रावगढ़ की जनता ने किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और उनको धन्यवाद देना निश्चित बनता है, तो धन्यवाद देने में जाऊँगा। वैसे तो आप जनता के बीच में शुरू से रहते हैं, जनता आपके बीच में रहती है। आज चुनाव का रिजल्ट कल आ चुका है, जो भी होना था वो हो गया। अब अगला जो रणनीति है आपका राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से जनता को मोबिलाइज करेंगे, जो छोटी सी कमी है उसको दूर किया जा सके? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जनता के बीच में तो मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में ही हूँ, बीच में ही रहता हूँ। दूसरा, अब जनता को और अच्छे ताकत से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई है, तो हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं को जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके सारे काम किए जाएंगे, उनका विकास सुनिश्चित किया जाएगा, सरकार से बात की जाएगी। तो रावगढ़ क्षेत्र की जनता का पूरी जवाबदारी में ले रहा हूँ और मैं जनता के बीच में रहूँगा, किसी को कहीं कोई समस्या नहीं आने दूँगा। और अब विधायक जी के कार्य जो उनके होते हैं उस पर हमारी पहली नजरें रहेंगी कि अब विधायक जी को हम छोड़ने वाले नहीं। विधायक जी को छोड़ने वाले नहीं है, पहली नजर रहेगी। साथ ही जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया, जनता के भरोसे, इनके भरोसे पे जनता और जनता के भरोसे पे ये खड़े उतरे। देवबंदन सिंह प्रत्येक टेबल पर जाके स्वयं देख रहे थे कि मेरे को कितने वोट कहाँ से, कौन सी पोलिंग से मिले। जिस तरीके से जो रिजल्ट आया उससे ये बात क्लियर भी हो गई, ना तो दिग्विजय सिंह पर और ना ही दिग्विजय सिंह के सुपुत्र पर वहाँ की जनता को विश्वास रहा है और ना ही उनको विश्वास रहा है। इसी कारण से जो 4,500 वोटों से जीत हुई है उसका प्रतिफल है। फिलहाल न्यूज अवर्स की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और एक बार फिर इन्हें शुभकामनाएं देंगे कि आपने जो एक टक्कर दी, किले की सेल लगाने का प्रयास किया, उसके लिए
न्यूज आर आपके जिस तरीके से रुझान रहते हैं उन रुझानों को हमेशा उठाती रही और उठाते रही। योगेंद्र शर्मा, लोकेशन पीलाघाट हाउस, जिला गुना, मध्य प्रदेश।